एपिसोड 29। आरोही अद्विजय से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी, जिससे अद्विजय का टॉवल नीचे गिर गया। हा चिल्लाकर आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अद्विजय आरोही से दूर हटा और बेशर्मी के साथ बोला, तुम देख सकती हो मुझे, ये कॉलेज की लड़कियों जैसा रिएक्ट करना बंद करो। एक 3 साल की बेटी है तुम्हारी, पेट से नहीं टपकी है वो। आप पहले खुद को कवर करें, आरोही ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। नो चांस, ये कहकर अद्विजय मुस्कुराया तो आरोही बंद आंखों के साथ दीवार का सहारा लेकर रूम से बाहर निकली और उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, इस घर में मंदिर तो बनकर ही रहेगा, इसके लिए चाहे मुझे मिस्टर रावत से कितनी भी बहस करनी पड़े। कुछ देर बाद रावत कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सभी एम्प्लॉइज एक साथ बाहर जाने लगे। ऑफिस की कुछ फीमेल एम्प्लॉइज के बॉयफ्रेंड उन्हें पिक करने आए तो अपने हाथों में रोजेस के बुके लेकर आए, तो कोई चॉकलेट। आरोही उन्हें देखकर मुस्कुराई, फिर अकेली ही आगे बढ़ गई। तभी एक पियोन आरोही के पास आया। उसके हाथ में एक काफी बड़ा रोजेस का बुके था। उन रोजेस के ऊपर गोल्डन स्प्रे किया हुआ था। साथ ही एक और बुके था जिसमें वही चॉकलेट्स थी जो आरोही को पसंद थी। पियोन को सामने देख आरोही साइड में हटने लगी। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? ये किसी ने आपके लिए ही भिजवाया है, लीजिए। आरोही ने कंफ्यूज होकर पूछा, व्हाट? आर यू श्योर ये मेरे लिए है? बोला, जी मैडम। ये कहकर पियोन ने दोनों बुके आरोही की ओर बढ़ा दिए। जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से जाने ही वाली थीं, उन्होंने जब आरोही के हाथ में सबसे बड़ा बुके देखा तो वो उसके पास बढ़ गई और उसे छेड़ते हुए बोली, आरोही, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें 999 रोजेस का बुके भिजवाया है। लगता है तुमने लव मैरिज की है। आरोही बोली, नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। दूसरी लड़की बोली, आरोही, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुमने बाहर अफेयर रखे हैं? ये सुनकर दूसरी लड़कियां उसका मजाक बनाने लगी। आरोही बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पियोन से गलती हो गई है। ये सुनकर उसकी कॉलीग ने बुके में से नोट निकाला। नोट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ट टचिंग लाइन लिखी हुई थी, मगर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आरोही ने बुके अपनी कॉलीग सनाया को दे दिया, जो कि सिंगल थी। आरोही से फ्लावर बुके लेकर मुस्कुराई, उसे थैंक्स बोला। आरोही फिर वहां से जाने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आरोही के पास आया और बोला, मैडम, किसी ने आपके लिए ये गिफ्ट भिजवाया है। आरोही ने देखा तो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। आरोही बोली, सॉरी, क्या बता सकते हैं कि वो कौन था जिसने ये गिफ्ट दिया और क्या उन्होंने मेरा नाम लिया? ये सुनकर गार्ड बोला, हाँ मैडम, उन्होंने बताया कि ये गिफ्ट आरोही गुप्ता के लिए है। ये सुनकर आरोही शॉक रह गई और बोली, वेट, क्या कहा? आरोही गुप्ता? ओ माय गॉड आरोही, क्या तुम राहुल गुप्ता की वाइफ हो? हाँ, उस दिन जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैंने रूपाली गुप्ता को देखा था। तो वही है तुम्हारी टॉक्सिक सास। रियली आरोही, तुम इतनी रिच फैमिली की डॉटर इन लो हो तो तुम्हें ये जॉब करने की क्या जरूरत है? आरोही सानिया से बोली, नहीं, वो मेरे हस्बैंड नहीं है। ये कहकर आरोही ने गिफ्ट बॉक्स को लिया। उसे अपने हाथ में मौजूद ज्वेलरी बॉक्स किसी बड़ी मुसीबत से काम नहीं लग रहा है। सनाया ने एक्साइटेड होकर पूछा, आरोही, क्या इस बॉक्स पर भी नाम नहीं लिखा है? सनाया सोच रही थी कि इस बॉक्स पर भी नाम नहीं लिखा है तो आरोही उसे वो ज्वेलरी बॉक्स दे देगी, मगर आरोही उसके अरमान तोड़ते हुए बोली, नहीं, इस बॉक्स पर मेरा नाम लिखा है। ये कहकर आरोही आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर आरोही ने वो ज्वेलरी बॉक्स खोला। उसके अंदर एक रेयर डायमंड का नेकलेस था। उस नेकलेस में हल्के पिंक कलर के डायमंड लगे हुए थे। अगर कोई भी लड़की उस नेकलेस को देख लेती तो जैसे पागल ही हो जाती। आरोही ने उस नेकलेस को देखते ही अंदाजा लगाया कि वो नेकलेस कम से कम 40 या 50 लाख का होगा, मगर वो ये अंदाजा नहीं लग पा रही थी इतना एक्सपेंसिव नेकलेस आखिर उसे कौन गिफ्ट कर सकता है। काफी सोचने के बाद उसे लगा कि शायद ये नेकलेस अद्विजय की दादी ने उसे भिजवाया हो। उसने फिर उस नेकलेस को अपने पर्स में रखा और वो हॉस्पिटल धानी से मिलने जाने लगी। तभी अचानक उसके फोन में वाइब्रेशन हुई। आरोही ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसे राहुल कॉल कर रहा था। राहुल ने कॉल पिक होते ही कहा, आरोही,
अभी के अभी होटल ब्राइट मून में आओ। ये सुनकर आरोही बोली। मगर क्यों? राहुल ने कहा। क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। आरोही बोली। एम सॉरी, मैं नहीं आना चाहती, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर राहुल बोला। तुम्हें आना ही पड़ेगा। आरोही, आखिर में तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही ना। आरोही बोली। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? राहुल बोला। तुम कुछ भी समझ सकती हो, मगर तुम्हें अभी के अभी होटल आना ही पड़ेगा। और हाँ, अकेले आना, अपने पति को साथ मत लाना। वो क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आरोही ने गुस्से से कहा। तुम्हें कुछ और कहना है? ये सुनकर राहुल बोला। कुछ नहीं, बस जल्दी ही आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार और नहीं कर सकता। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। आरोही एक टैक्सी लेकर होटल ब्राइट मून के लिए निकल गई। रावत कॉरपोरेशन के ऑफिस का एक फ्लोर तो जैसे ग्लास की दीवार से बना हुआ था। अद्विजय अब भी वहीं था। उसने देखा था कि कैसे पियोना ने आकर आरोही को फ्लावर का बुके दिया, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ज्वेलरी बॉक्स दिया, और आखिर में आरोही अकेली वहां से कहीं निकल गई। ये सब देखकर अद्विजय ने किसी को कॉल मिलाया। एपिसोड 30। जब अद्विजय ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक नींद से भरी आवाज आई। मामा जी, कैसे हैं आप? ये सुनकर अद्विजय बोला। तुमसे? मैंने कहा, है ना, आरोही के पीछे रहने के लिए। ये सुनकर दूसरी तरफ से अलसाई आवाज में बात कर रहे कुमार ने कहा, मामा जी, मैं एक पॉपुलर सिंगर हूँ, आपको दुनिया में कोई और नहीं मिला ये काम सौंपने के लिए, पता है। लोग भीड़ में पड़कर मेरे कपड़े फाड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। अद्विजय बोला। हो गया ड्रामा, अब कम करो। कुमार नाराज होकर बोला, मामा जी, आप एक बार पूछ तो लेते कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं अपने एक नए सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग रूम में हूँ। अद्विजय बोला, तो अपने भाई को बोलो। ये सुनकर कुमार बोला, भाई, आपने ये काम दिया भी तो किसको है, छोड़िए, मैं ही मामी जी का पीछा करता हूँ। ये कहकर वो अपने रिकॉर्डिंग रूम से निकल गया। कुमार और राज ओबेरॉय अद्विजय की भुआ के पोते थे। इसी बीच आरोही होटल ब्राइट मून के अंदर एंटर हुई। होटल में जगह जगह रेड कलर के बलून्स और काफी सारी डेकोरेशन की हुई थी। कई कपल्स वहां घूमने आए थे। ऐसा लग रहा था कि आज उनके लिए स्पेशल दिन तो था। आरोही जल्दी जल्दी कदम रखते हुए एक प्राइवेट रूम के अंदर गई। दरवाजा खोलते ही वो थोड़ी हैरान रह गई। रूम में हर जगह कई फ्लावर्स के बुके रखे हुए थे। टेबल पर भी कई तरह के फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। फर्श पर फ्लावर पेटल से आई लव यू लिखा हुआ था। और इसी बीच व्हाइट सिल्की शर्ट पहनकर राहुल एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में फोन था। जैसे ही उसने आरोही को देखा, फोन टेबल पर रखकर वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली तुम आ गई, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। ये सुनकर आरोही बोली, राहुल, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? राहुल ने आरोही के लिए चेयर पुल किया और बोला, यहाँ बैठो। आरोही बोली, राहुल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये सुनकर राहुल ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हाँ, पता है तुम डानी से मिलने जाना चाहती हो, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ढानी से मिलने चलूंगा। राहुल का बदला हुआ अंदाज देखकर आरोही ने अपनी आईब्रो उचकाते पूछा, अचानक तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सुनकर राहुल बोला, क्योंकि दिव्या तो आप मेरी जिंदगी से जा चुकी है, सो बची कौन? मेरी खूबसूरत एक्स वाइफ। फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चोट कैसी है? ये सुनकर आरोही कंफ्यूज हुई और पूछा, कौन सी चोट? राहुल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें जो चोट आई है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आरोही ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे चोट आई है? ये सुनकर राहुल मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारे हर पल की खबर रहती है आरोही। आखिर तुम मेरा सबसे कीमती खजाना जो हो। अब यहाँ बैठो, थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। शादी होने के बाद तुम यही तो सपना देखा करती थी कि कब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। ये सुनकर आरोही ने उसे करारा जवाब दिया, वक्त वक्त की बात है मिस्टर गुप्ता, तब मुझे आपकी चाहत थी और अब मुझे आपसे नफरत है। ये सुनकर राहुल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस वाइन एक गिलास में भरते हुए आरोही की ओर बढ़ते हुए बोला, पियोगी? फिर वो खुद ही बोला, मैं तो भूल गया था तुम वाइन नहीं पीती, बट आई रिमेम्बर तुम्हें वैनिला केक बहुत पसंद है।
ये कहकर राहुल ने केक की प्लेट से ढक्कन हटाया और नाइफ से केक कटकर आरोही की ओर बढ़ा दिया। आरोही ने राहुल के हाथों से केक नहीं खाया और चुपचाप अपनी बाजू को क्रॉस करके बैठी रही। राहुल होटल की सबसे फेमस डिशेस एंजॉय करते हुए बोला, खा लो, तुम्हें बिल नहीं भरना पड़ेगा। आरोही ने राहुल की बात सुनकर अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। राहुल टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछकर चेयर से उठा और आरोही के पास आकर बोला, अपना पर्स मुझे दो। आरोही ने कंफ्यूज होकर राहुल को देखा। राहुल ने फिर आरोही के हाथ से पर्स लिया और उस ज्वेलरी बॉक्स को निकालते हुए बोला, क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद नहीं आया? ये सुनकर आरोही शॉक हुई और बोली, क्या ये नेकलेस तुमने भिजवाया था? राहुल ने हाँ में गर्दन हिला दी। राहुल ने फिर नेकलेस को ज्वेलरी बॉक्स से बाहर निकाला और आरोही की गर्दन में पहनाते हुए बोला, ब्यूटीफुल जस्ट लाइक यू। आरोही राहुल की आंखों में देखते हुए बोली, राहुल, तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर को देखकर मैं क्या समझूं? क्यों कर रहे हो ये सब? राहुल बोला, कुछ मत समझो, बस इस पल को जियो। ये कहकर उसने अपने हाथ आरोही के गर्दन से हटाए। आरोही ने उस नेकलेस को अपनी गर्दन से निकलने की कोशिश की तो राहुल ने उसके हाथों को पकड़ लिया। आरोही ने उसे दूर झटका और बोली, राहुल, अब मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश मत करो, हमारे बीच कुछ नहीं है, समझे? आरोही ने इमोशनल होते हुए उसे वार्न किया। जब आरोही ने राहुल को खुद से दूर किया तो राहुल हल्का सा टेबल से टकराया और टेबल पर रखा वाइन ग्लास नीचे गिर गया। वाइन के नीचे गिरते ही आरोही की साड़ी नीचे से हल्की वाइन में सन गई। राहुल को इग्नोर कर आरोही ने अपनी साड़ी को देखा और बोली, मैं जा रही हूं यहां से। ये कहकर वो मुड़ी। राहुल बोला, आरोही, क्या तुम्हें अब मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं रहा है? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। 4 साल की शादी में जब तुम्हें नहीं छुआ तो अब मैं तुम्हारे साथ क्या ही करूंगा। वॉशरूम में जाकर अपनी साड़ी को ठीक कर लो। आरोही ने राहुल की बात को सुना और फिर वो वॉशरूम की ओर चली गई। उसने अपनी साड़ी पर लगे दाग को साफ किया और वॉशरूम से बाहर आने लगी। तभी उसने दरवाजे पर एक जाने पहचाने आदमी और औरत को खड़े देखा। जब आरोही कमरे में अंदर आई थी तो उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। जिस वजह से वो दोनों लोग अंदर आ गए थे वो और कोई नहीं, अद्विजय के मॉम डैड राजवीर और अनिका थे। एपिसोड 31। अनिका और राजवीर इस होटल में अनिका की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अनिका ने तभी आरोही को होटल में आते हुए देख लिया था। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि आरोही को अद्विजय ने यहाँ बुलाया होगा, जिस वजह से वो काफी खुश थी और वो इस खुशी को अपने तक ही नहीं रख पाई। उसने राजवीर को भी सब बताया। राजवीर को पता था कि आरोही और अद्विजय के बीच रिश्ते कैसे हैं, इसलिए उसने इनकार कर दिया कि आरोही जरूर किसी काम से आई है, न कि अद्विजय से मिलने। मगर अनिका को तो ये यकीन था कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ यहाँ आए हैं, इसलिए वो राजवीर को यकीन दिलाने के लिए इस रूम में लाई थी। जब उसने रूम में बैठे राहुल को देखा तो उसे लगा कि वो किसी गलत रूम में आ गई है और वो जाने लगी। तभी उसे आरोही वॉशरूम से बाहर निकलते दिखी तो जैसे उसके दिल में किसी ने जहरीली किल ही घुसा दी हो। उसने अटकते हुए कहा, आरोही, तुम यहाँ और ये कौन है? राजवीर ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये आरोही का एक्स हस्बैंड राहुल गुप्ता है। अनिका के चेहरे पर जो अजीब भाव थे, राजवीर की बात सुनकर वो अब बदलने लगे थे। वो मुस्कुराते हुए आरोही से बोली, आरोही, इधर आओ। आरोही अनिका के पास गई। राहुल भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। अनिका ने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं मानती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बीच कुछ बातें होंगी, मगर क्या तुम यहाँ अद्विजय को बता कर आई हो? मैं नहीं चाहती कि उसे कोई गलतफहमी हो और फिर तुम्हारे रिश्ते में दरार आए। ये सुनकर आरोही ने सच सच कहा, माँ जी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। अनिका बोली, आरोही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोबारा कभी अद्विजय को बताए बगैर जाना मत। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई। राजवीर जी बोले, आरोही, तुम्हारे और राहुल के बीच सब शार्ट आउट हो गया हो तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? आरोही बोली, नहीं अंकल जी, मैं हॉस्पिटल अपनी बेटी से मिलने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर राजवीर जी थोड़े गुस्से में बोले, अच्छा तो तुमने अनिका को माँ कहा और मुझे अंकल, ये किस तरह का रूल है? ये सुनकर आरोही बोली, सॉरी डैड। ये सुनकर राजवीर जी बोले, ये डैड शब्द मत कहो,
मुझे प्यार से पापा कहो। मेरी कोई बेटी नहीं है तो मैं तुम्हें एक बेटी के रूप में देखना चाहता हूँ। आरोही मुस्कुराई और कुछ देर बाद बोली, ठीक है पापा। आरोही के मुंह से पापा सुनकर राजवीर जी खुश हो गए। आरोही ने फिर मुड़कर राहुल की ओर देखा। राहुल ने उसे इशारा कर वहां से जान के लिए हाँ भर दी। अनिका जी बोली, आरोही, हम होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? ये कहकर अनिका जी राजवीर को लेकर वहां से चली गई। राहुल बोला, आरोही, क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल सकता हूँ? आरोही ने बोला, राहुल, उस दिन तुम्हारी मॉम ने अस्पताल में मेरी बेटी के साथ जो किया था वो काफी है। ये सुनकर राहुल बोला, तुम्हें लगता है कि मैं उस छोटी बच्ची के साथ कुछ करूंगा? ये सुनकर आरोही बोली, राहुल, मैं कुछ नहीं जानती। ये कहकर आरोही वहां से जाने लगी। राहुल ने आरोही का हाथ पकड़ा। तभी आरोही को किसी के क्लिपिंग करने की आवाज आई। आरोही ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। इस वक्त सामने अनिका या राजवीर नहीं थे, बल्कि वही शैतान था जिसे जगाने से आरोही डरती थी। अद्विजय आंखों में ज्वाला भर आगे बढ़ा। आरोही अद्विजय को इतने गुस्से में देख डर गई। राहुल ने आरोही को पीछे खींच लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि अद्विजय कितने गुस्से में है और वो आरोही से शादी कर सिर्फ उसे ही दर्द देने वाला था। अद्विजय के लिए राहुल को दर्द देने से ज्यादा आरोही को दर्द देना ज्यादा बेहतर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आरोही, यहाँ आने के लिए कम से कम ढानी से मिलने का बहाना तो ना बनाती। ये सुनकर आरोही गुस्से से लाल होकर, मिस्टर रावत, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वाकई में। अद्विजय ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आगे बढ़कर उसने आरोही के हाथ को पकड़ा। आरोही का दूसरा हाथ अभी भी राहुल के हाथों में था। जैसे ही अद्विजय ने आरोही को खींचा, फर्श पर पड़े टूटे कांच के टुकड़े आरोही के पैरों में जा चुभे। आरोही दर्द से चिल्लाई, आह! अद्विजय और राहुल दोनों ने ये नोटिस किया। राहुल का तो जैसे दिल ही बाहर को आ गया था। आरोही के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन देखकर वही अद्विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने झटके से राहुल का हाथ छुड़ाया और आरोही को गोद में उठा लिया। मिस्टर रावत, छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। आरोही की जिद को सुनकर अद्विजय को काफी गुस्सा आया। उसने आरोही को गुस्से से अपनी गोद से उतारा। फर्श पर कदम रखते ही जो कांच का टुकड़ा आरोही के दाहिने पैर में लगा हुआ था, वो और अंदर चला गया। आरोही ने दर्द से अपनी आंखों भींच ली। राहुल ने नीचे झुककर आरोही के पैर को पकड़ा और उसे अपना पैर ऊपर उठने के लिए कहा। आरोही ने अपने हाथ को राहुल के कंधे पर रखा और अपने पैर को उठा दिया। जब राहुल ने वो खून से सना कांच का टुकड़ा निकालकर फेंका, तो उसकी आंखों में दर्द को अद्विजय साफ देख सकता था। आरोही वहां रखी एक चेयर पर बैठ गई। राहुल परेशान होकर बोला, आरोही, तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा, घाव काफी बड़ा है। अद्विजय कोल्डली बोला, मिस्टर गुप्ता, आपको मेरी वाइफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। राहुल टॉन्ट मारकर बोला, हाँ हो, लेकिन आरोही का दर्द देखने के लिए। अद्विजय ने घूर कर राहुल को देखा। अद्विजय गुस्से से राहुल की ओर बढ़ा। आरोही माहौल को गर्म होता देख दर्द होने के बावजूद खड़ी हो गई। उसे लगा कि शायद अद्विजय और राहुल आज लड़ने वाले हैं। जब अद्विजय ने देखा कि आरोही राहुल को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ रही है, तो उसने गुस्से में आरोही को पकड़ा। क्या पास्ट और प्रेजेंट के बीच उलझी आरोही कभी अद्विजय के बुरे और राहुल के अच्छे इरादे? कौन है स्टडी रूम में बंद औरत? एपिसोड 32। अद्विजय गुस्से से बोला, मेरी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड से एक बंद कमरे में मिलने जाती है, मैं इसका क्या मतलब समझूं? ये सुनकर आरोही बोली, आप इसका कुछ भी मतलब समझ सकते हैं। पीछे से राहुल मुस्कुराया और बोला, जिसका पति नई नई शादी होने के बाद उसे प्यार ही ना दे तो उस लड़की को तो बाहर सहारा ढूंढना ही पड़ता है। ये सुनकर आरोही की आंखें शौक से बाहर आ गईं। वहीं अद्विजय ने आरोही को अपने एक हाथ से गले लगाकर दूसरे हाथ से राहुल के मुंह पर एक मुक्का झट दिया। आइंदा आरोही के आसपास भी नजर मत आना, उसने राहुल को वार्न किया। राहुल ठंडे फर्श से उठा और मुस्कुराने लगा। अद्विजय एक चेयर पर बैठा। आरोही बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। अद्विजय अपनी दमदार आवाज में बोला, रुक जाओ। ये सुनकर आरोही ने मुड़कर देखा। अद्विजय बोला, तुम्हारे पास काफी टाइम है, ऐसे आदमियों से भी मिल सकती हो,
तो क्यों ना तुम इस फ्री टाइम में मुझे एंटरटेन करो। ये कहकर आए। अद्विजय ने अपने फोन में एक सॉन्ग प्ले किया और अपने फोन को टेबल पर रख दिया। चेयर से अपनी पीठ टिकाकर अद्विजय बोला, परफॉर्म करो। ये सुनकर आरोही ने हैरान होकर कहा, व्हाट डिड यू सेड? मेरे सामने डांस करके दिखाओ अभी। अद्विजय ने ऑर्डर दिया। राहुल खड़ा हुआ और उसने आरोही के हाथ को पकड़कर कहा, आरोही हॉस्पिटल चलो। आरोही ने राहुल का हाथ झटका और बोली, राहुल अपनी मर्यादा में रहो, मैं किसी की वाइफ हूं। अद्विजय ने राहुल की ओर देखा और बोला, राहुल गुप्ता, अपनी बीवी का सौदा कर, तुम्हें 100 करोड़ रुपए तो मिल गए और तुम बैंकरप्ट होने से भी बच गए। मगर क्या तुम नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते? आज ही रावत कॉर्पोरेशन तुम्हारी कंपनी में 150 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए बस तुम्हें आरोही को डांस करने के लिए कहना है। ये सुनकर आरोही चिल्लाई, मैं ये डांस करूंगी। ये कहकर आरोही ने साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में टक किया और डांस करने के लिए अपने हाथ फैलाए। वो गाने के बोल पर थिरकने रखने लगी, मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जिद्दे पीछे दिल रोया, मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जिद्दे पीछे दिल रोया, कोई सी मैं जिद्दी होई सी, मेरा दिल ते जान मेरी सी, मेरे जिस्म दा हर कतरा, मेरी रूह भी गुलाम दी सी, मैं तो दूर होके बड़ा खुश होए, कोई सी जिद्दे पीछे दिल रोया, कोई सी हाँ मेरा कोई सी, कोई सी हाँ मेरा कोई सी, कि गैल दिल ते लावे होइए, कि गैल दिल ते लावे होइए, कि जिन्हें सानू जख्म दिता, जिन्हें सानू जख्म दिता, जी साडे गामा दी दवाई है, जिन्हें सानू जख्म दिता, जी साडे गामा दी दवाई है, दे इक भी हंजू आया ना, मर जाने नू मेरे बिना, जेहदा मैनू कहंदा हुंदा सी, मैं मर जाना तेरे बिना, मैं रात लंगावा इक इक करके, कटिया काट दिया नहीं मेथो, निर्माण नू नहीं फर्क पैंदा, दा सर्जना मेरे बिना, दे इक भी हंजू आया ना, मर जाने नू मेरे बिना, जेहदा मैनू कहंदा हुंदा सी, मैं मर जाना तेरे बिना। राहुल आरोही को इतनी दर्द में नहीं देख पाया और वो कमरे से बाहर चला गया। उसने धड़ाम से दरवाजे को बंद किया। आरोही फिर भी लगातार नाचती रही। आखिर में वो घूमते हुए गिरने लगी तो अद्विजय ने उसे थाम लिया। अब आप खुश होंगे ना? ये कहकर आरोही ने अपनी पलकें झुका ली। अद्विजय अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आरोही को गोद में लेकर उस रूम से बाहर निकल कार में आरोही को बैठने के बाद उसने आरोही की सीट बेल्ट बांधी और ड्राइवर से बोला, कार को रावत हॉस्पिटल ले चलो। ये सुनकर आरोही जल्दी से बोली, नहीं, मैं अपनी बेटी से इस हालत में नहीं मिल सकती। अद्विजय बोला, मैंने तुमसे पूछा? ये कहकर उसने एटीट्यूड के साथ अपनी सीट बेल्ट बांधी और कार में बैठ गया। कुछ देर में कार रावत हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अद्विजय ने फिर से आरोही को अपनी गोद में उठाया। हॉस्पिटल में सभी लोग ये नजारा देखकर दंग थे। हर कोई अद्विजय को जानता था, मगर उन्हें अद्विजय और सिया के बारे में कोई खबर नहीं थी और कभी जिंदगी में अद्विजय किसी और लड़की के साथ तो दिखा ही नहीं। हमेशा गुस्से में ही दिखता था, जिस वजह से सभी लोग हैरान थे। आरोही को स्ट्रेचर पर बैठाकर अद्विजय बोला, तुम्हारी बेटी किस वार्ड में है? मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, नहीं, मेरी बैंडेज हो जाने के बाद मैं खुद धानी से मिल लूंगी। मैं नहीं चाहती आपके जैसा राक्षस मेरी बेटी को हाथ भी लगाए। अद्विजय ने अपनी आंखों को सीखोड़ लिया। आरोही ने मुंह बनाया और बैंडेज कराने के लिए चली गई। असल में वो नहीं चाहती थी कि धानी इतनी कम उम्र में अपनी मम्मा को दर्द में देखें और उसे कोई ट्रॉमा हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आरोही के पैरों पर बैंडेज लगा दी। आरोही ने नर्स को देखा जिसके पास जूतियां थीं और आरोही के पास सैंडल थे। आरोही नर्स से रिक्वेस्ट करके बोली, क्या आप मुझे अपनी जूतियां दे सकती हैं? ये सुनकर नर्स बोली, मगर मैडम, आपके पैरों में जूतियां पहनने से दर्द होगा, आपके सैंडल ही काफी कंफर्टेबल हैं। ये सुनकर आरोही बोली, मेरी बेटी अगर मेरे पैरों में बैंडेज देखेगी तो वो काफी परेशान हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ऐसे देखे। आप अपनी जूतियां देने के बदले मुझे कुछ पैसे ले सकती हैं। ये सुनकर नर्स बोली, मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए। ये कहकर नर्स ने जूतियां उतार दी। आरोही ने उसे अपने सैंडल दिए और फिर उस वार्ड से बाहर निकली। नर्स भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जब वो अपने एक दोस्त से मिली तो उसकी दोस्त की नजर उन चमचमाती सैंडल पर गई और वो हैरान होकर बोली,
ओह माय गॉड, ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये सुनकर वो नर्स कंफ्यूज हो गई तो दूसरी नर्स ने कहा, ये पूरे 4 लाख के हैं। एक फेमस ब्रांड ने इन्हें अभी अभी लॉन्च किया था। ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये सुनकर वो नर्स मुस्कुराने लगी। उसे नहीं लगा था कि आरोही के पास इतने महंगे सैंडल थे और वो उसे ऐसे ही वो सैंडल दे देगी। दरअसल आरोही को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रावत विला में रहने के बाद वो सब कुछ उन्हीं का दिया यूज कर रही थी, इसलिए उसे कुछ खबर नहीं थी। आरोही वार्ड से निकलते ही अद्विजय से टकराई। अद्विजय ने आरोही के हाथ को थामा और धानी के वार्ड के बाहर आकर खड़ा हो गया। आरोही ने जल्दी से धानी के वार्ड के दरवाजे को खोला। अद्विजय भी अंदर जाने वाला ही था, लेकिन इससे पहले ही आरोही ने दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसा करके उसने शैतान से पंगा ले लिया था। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।